अब ठीक है। वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। जिम में वापस आ गए हैं और आज मौसम वापस ठंडा हो गया तो वार्म अप करने में टाइम लगेगा। बाकी आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन ऑफ द डे। लास्ट के 2 व्लॉग में लगातार विनी भाई का सवाल आया था कि तुम्हें वो स्क्रीन पे दिख जाएगा। पहला उनका ये था कि उनके पास घर आने का टाइम बहुत कम होता है क्योंकि वो कॉलेज वगैरह से आते हैं, जो भी सीन है उनका। तो क्या वो ब्रो स्प्लिट फॉलो कर सकते हैं या नहीं ऑप्टिमम रिजल्ट के लिए? करने को कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, बट अगर तुम्हें ऑप्टिमल रिजल्ट चाहिए एंड तुम पे टाइम भी कम है तो या तो अपर लोअर या फिर फुल बॉडी, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें हर स्प्लिट में सब मूवमेंट की 3-3 एक्सरसाइज करनी है। जैसे अपर के दिन बाई, ट्राई, बैक, चेस्ट, इन सबको तुम्हें 4-4 सेट करना है। अगर तुम सबका एक या 2 सेट भी मारोगे, सही से प्रोग्रेस तुम्हारी हो जाएगी। तुम फुल बॉडी हफ्ते में 3 बार कर सकते हो या फिर अपर लोअर 4 बार कर सकते हो हफ्ते में। ब्रो स्प्लिट से बेटर रहेगा। रिजल्ट ब्रो स्प्लिट से भी मिलेंगे, बट वो ये ऑप्टिमल रिजल्ट के लिए ज़्यादा बेटर अपर लोअर या फिर फुल बॉडी रहेगी तुम्हारे शेड्यूल के हिसाब से, ठीक है। और दूसरा, तुम बहुत टाइम से एक्सरसाइज कर रहे हो, तुम्हें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तुम्हारी टी-शर्ट वगैरह फिट नहीं हो रही और तुम पे बस एक होम जिम है और उसमें बस तुम डंबल यूज़ कर सकते हो। अपेरेंटली बहुत ही लिमिटेड रिसोर्स है वो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तुम्हारे बाइसेप के लिए नॉर्मल एक जो तुम्हारे डंबल कर्ल होते हैं और जो हैमर कर्ल होते हैं, ये बेस्ट एंड द ओनली एक्सरसाइज है जो तुम कर सकते हो प्रोग्रेशन के लिए। एंड ट्राइसेप के लिए सिंगल हैंड ओवरहेड एक्सटेंशन एंड किक बैक्स। इससे तुम लिटरली डंबल से घर पे क्या ही कर सकते हो, राइट। तो आई होप मैंने तुम्हारे दोनों सवालों का जवाब दे दिया। अगर स्टिल तुम्हें थोड़ा डाउट है या फिर तुम्हें लग रहा है मैंने सही से इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तुम वापस कमेंट में पूछ सकते हो। मैं वापस उसे एक्सपेंड कर दूंगा और तुम्हें बता दूंगा। फर्स्ट मूवमेंट लार्सन प्रेस। ऑफ कोर्स आज का टारगेट रहेगा, आज हम एक सेट अपना हैवी लेंगे, आई गेस 4 to 5 रेप्स का। एंड अगला सेट जो होगा बैक ऑफ का, हम थोड़ा कम करके 7 या फिर 8 रेप्स मारेंगे उसके। लेट्स सी वो कैसा फील होता है। एंड मोस्ट प्रोबेबली द फर्स्ट सेट आई वुड टेक इज़ अराउंड 115 और 117 kg या उसके बीच में। देखते हैं वो कैसा फील होता है वार्म अप में। उसके बाद हम 105 पे ड्रॉप करके या फिर 106 पे ड्रॉप करके 7 या 8 रेप्स लेंगे उसके। थोड़ा सा हाई रेप, हाई भी नहीं, मतलब मॉडरेट रेप बोल सकते हो तुम उसे। 4 to 8 के अंदर ही आफ्टर ऑल, एंड वही मैटर करता है। एक टिप ये है, अगर तुम पॉज बेंच प्रेस करते हो तो वो तो नॉर्मल बात है। जैसे मेरी तरह अगर तुम टच एंड गो कर रहे हो नॉर्मल बेंच या फिर लार्सन प्रेस, तो तुम वार्म अप्स में ऐसे पॉज रेप्स कर सकते हो जैसे मैं कर रहा हूँ, तुम्हें दिख रहा होगा। इससे तुम्हारी बॉडी में ज़्यादा सही से ज़्यादा तुम्हारे जो प्राइम मूवर्स है ना, लाइक चेस्ट एंड ऑल, वो सही से वार्म अप हो पाएंगे ज़्यादा। तुम वार्म अप में अपना 80% तक पॉज मार सकते हो, उसके बाद तुम वापस अपना टच एंड गो कर सकते हो। तुम्हारी पूरी बॉडी सही से वार्म अप हो जाएगी, तुम्हारा CNS, तुम्हारे प्राइम मूवर्स एंड तुम्हारी सारी एक्सेसरी मसल जो काम करती हैं। क्योंकि मैं ये कर रहा हूँ एंड जब मैं टच एंड गो करूँगा तब तक मेरी बॉडी पूरी प्राइम हो चुकी होगी एंड अच्छे से हम मूव कर पाएंगे। एंड आज काफ़ी अच्छा मूव हो रहा है, लेट्स सी आगे कैसा जाता है। दिस इज़ द लास्ट वार्म अप, 105 kg। वर्किंग सेट हम 113 किलो से लेंगे आज, 113 kg। kg ऑन द बार। वर्किंग सेट टारगेट रहेगा इसका 4 रेप्स का। 5 आ जाते हैं फिर तो भाई मौज ही मौज, बाकी 4 रेप तो मारने ही है इसके। Oh, 3 reps could have been better, but satisfied क्योंकि फॉर्म अच्छा था एंड स्टेबिलिटी काफ़ी मेंटेन हो रखी थी। अगर बहुत टेढ़ा मेढ़ा फिर बहुत ज़्यादा ग्राइंड करने पे आता तो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक होता। एंड मेरे हिसाब से 1 रेप इन इनफ था। अगर मैं पूरा ग्राइंड करता तो 4 रेप आ जाते, बट कुछ फ़ायदा नहीं था उसका, राइट। इतना फेलियर पुश नहीं करना भी। तो 130 kg 3 reps, pretty satisfied. We are building slowly but surely and that's what matters। जो माइक्रो प्लेट्स के साथ प्रोग्रेशन होती है ना, लिटरली एक रेप की जो प्रोग्रेशन होती है
1 rep in progress is like that 1 rep, those 1 reps gradually add on, and वही आपकी मॉलिक्यूलर लेवल पे मसल ऐड ऑन करेंगे। एंड जब वो धीरे धीरे पुट ऑन होता रहेगा, लिटरली 4 पाउंड मसल जो कि अराउंड 2 किलो के आसपास होगा, वो विजुअली बहुत डिफरेंस ले आता है अगर वो प्रॉपर लीन टिश्यू है तो। क्योंकि बंदे सालों की मेहनत के बाद, जैसे मैं 5 साल से कर रहा हूँ, अगर मेरी फिजिक में लिटरली 5 पाउंड ऑफ लीन टिश्यू ऐड होगा ना, लिटरली 2.5 किलो के आसपास, वो अलग ही चमक जाएगा। क्योंकि लीन टिश्यू ऐड करना बहुत हार्ड होता है, एंड जब होता है तो वो अलग ही चमक जाता है भाई। सो नॉनदलेस अब हम बैक ऑफ करेंगे 107 kg पे, देखते हैं कैसा आता है। शाबाश 5 शाबाश शाबाश शाबाश, लगा जोर लगा जोर लगा। ओ भाई बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मेरी शक्ल पता नहीं तुम्हें दिख रही है नहीं दिख रही, बट अब बारी है वाइड ग्रिप पुलअप्स की। एंड लास्ट टाइम 27.5 kg से 6 रेप निकले थे, अब की बार टारगेट रहेगा 7 रेप्स का। शक्ल दिख रही है? हाँ, कैमरा मैंने बहुत ऊपर कर रखा है ट्राइपॉड पे, इसलिए शक्ल नहीं दिख रही होगी। बाकी समझ आना, 27.5 किलो है, 7 रेप मारने कैसे भी करके। 1 2 3 4 5 6 सबसे हार्ड लगता है मुझे। आ गए भाई सक्सेसफुली 7 रेप्स। 7 एकदम पार पे आया है, एकदम लाइक जिसे बोलते हैं ना जस्ट 7th रेप, वो लगा था, बट आ गया, वो मैटर करता है। कैमरा नीचे करता हूँ पहले तो, रुको। हमने मंडे वाले दिन अपने रेगुलर पुलअप्स को वाइड ग्रिप लैट पुल डाउन से रिप्लेस कर दिया था, जैसे कि तुम्हें याद होगा। एंड जिन लोगों को नहीं पता, मैं पुलअप्स कर रहा था बहुत लंबे टाइम से, 2.5-3 साल से। अब मैंने बहुत लंबे टाइम बाद स्विच करा है वापस लैट पुल डाउन पे। तो वाइड ग्रिप लैट पुल डाउन पे तो जितनी इसकी ग्रिप है ना, जितना मैं यहाँ पे लेता हूँ, ऑलमोस्ट इतनी ही ग्रिप पे मैं उस पर वो करता हूँ। एंड कुछ बंदों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि भाई आप नॉर्मल वाले क्यों नहीं करते, आपके लैट्स ट्रेन नहीं हो पाएंगे अगर आप इतना वाइड करोगे तो। सो भाई मैं 10 बार समझा चुका हूँ अपने व्लॉग्स में, 1-2 महीने से बता ही रहा हूँ, स्टिल बहुत ब्रीफ में बता रहा हूँ, समझाऊंगा नहीं। समझना है तो मेरे प्रीवियस व्लॉग देख लो, चेस्ट एंड बैक वाले सारे। उसमें ये है कि तुम अगर वाइड ग्रिप करते हो ना, तुम्हारे लैट्स ज़्यादा डिग्री पे ट्रेन होते हैं बेसिकली, और इलियाक लैट्स जो लोअर रीजन होते हैं ना, जिसे हम लोअर लैट्स भी बोलते हैं, वो वाइड ग्रिप से ज़्यादा ट्रेन होते हैं। एंड मुझे वो ही ग्रो करना है क्योंकि मेरे वो वीक है, एंड 90% बंदों में वो वीक ही होते हैं। एंड वो इस वाली मूवमेंट से नहीं आता कि आप एकदम टक इन करके ऐसे रो कर रहे हो सिंगल आर्म एंड ऑल, उससे आपके थोरैसिक एंड लंबर लैट्स ज़्यादा ट्रेन होते हैं, बेसिकली अपर एंड मिडल लैट्स। ये लो लैट्स को ज़्यादा टारगेट करता है। आपकी जितनी भी आपकी वाइड ग्रिप पुल होती है, बेसिकली जब आप कोई फ्रंटल प्लेन में पुल करते हो इन नटशेल टर्म्स। सो दैट्स वाई मैं ये कर रहा हूँ। आज के दिन मेरे वाइड ग्रिप पुलअप्स होते हैं, एंड मंडे के दिन मैंने वाइड ग्रिप पुल डाउन सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं। एंड जब मैं बहुत अब कुछ टाइम बाद वापस शिफ्ट करूँगा पुलअप्स में, कुछ महीनों बाद, तो मेरे पुलअप्स का जो प्लेटे होता है, PR था, आई गेस वो एक बारी में टूट जाएगा, बिकॉज दैट जस्ट हाउ मोटर यूनिट रिक्रूटमेंट वर्क्स। जो आपके ऑलरेडी यूज्ड मसल फाइबर होते हैं, उनको हम मैक्स आउट ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जो हमारे मसल फाइबर रिक्रूट नहीं हुए, जो स्टिमुलेट नहीं हुए, उससे हम दूसरी मूवमेंट से स्टिमुलेट करके ग्रो करते हैं, एंड फिर उन्हें हम मैक्स तक लेके जाते हैं। एंड दैट्स हाउ वी रिक्रूट एंड मैक्सिमाइज ऑल द मसल फाइबर्स इन अ पर्टिकुलर गिवन मसल। मैंने 2.5 किलो से बैक ऑफ कर लिया है, 27.5 से 25 किलो है। लास्ट टाइम इसके बैक ऑफ में 25 किलो के 7 रेप निकले थे। अब की बार टारगेट रहेगा 8 रेप्स का। 1 2 3 4 5 6 अब की बार भी 7 रेप्स ही है। एक और रेप मारता तो वो हाफ या फिर हाफ से थोड़ा ज़्यादा आता, बट फ़ायदा नहीं था, पूरा रेप सबसे कंप्लीट नहीं हो पाता, इसलिए तो कोई नहीं, हमने टॉप सेट में प्रोग्रेस कर ली, दैट्स व्हाट मैटर्स। ये गया भाई 90 kg। दिस इज़ 90 kg ऑन पैक डेक फ्लाई, जैसे कि तुम्हें दिख ही रहा है। एंड लास्ट टाइम हमने 105 किलो के 8 रेप्स करे थे। अब की बार टारगेट रहेगा 105 के 9 रेप मारूँ, या फिर मैं थोड़ा सा वेट बढ़ा के कम रेप्स मारूँ, वो मैं सोच रहा हूँ एक बार।
एंड आई थिंक जहाँ तक कि मैं आज 105 के 9 रैप मारूंगा जस्ट बिकॉज थोड़ा सही रहेगा। पहले 10 तक इसे थोड़ा कर लेते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा वेट बढ़ा लेंगे। ये लास्ट वार्म अप है 90 kg, इसके बाद 105 लगाएंगे, फिर 9 रेप्स मारेंगे अपने। वन, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, 8 रेप्स ही आया अब की बार भी, 9th रेप नहीं आया। तो छोड़ो, कोई नहीं। एक क्यू देता हूँ तुम्हें बेटर कॉन्ट्रैक्शन एंड फॉर्म के लिए इस पर्टिकुलर मूवमेंट में। तुमने देखा होगा जब भी मैं मूवमेंट करता हूँ, जैसे मैंने अभी सेट मारा, मेरा चिन हमेशा टक्ड रहता है, ना ऐसे ना ऐसे ना ऐसे, एकदम टक्ड इन रहता है। इससे बेसिकली क्या होता है, जब आप टक्ड इन रखते हो एंड हाथ जब पीछे लेके जाते हो, आपको ज़्यादा अच्छा स्ट्रेच फील होता है एंड जितना अच्छा स्ट्रेच फील होगा, हमारी जो रेंज ऑफ मोशन है इसका मतलब उतनी ही स्टेबल एंड उतनी ही अच्छी है। तो जब भी ये करो तो ट्राई करना अपने चिन को ना एकदम टक डाउन कर लो। एंड अगर आपके पास एक डिसेंट अमाउंट ऑफ मसल मास है तो आपको लिटरली आपकी चेस्ट की जो मसल्स है ना, वो आपके चिन पे कॉन्ट्रैक्ट होती हुई फील होंगी। जैसे मैं कर रहा हूँ ना, मुझे लिटरली यहाँ पे अपनी मसल्स फील होती है दोनों तरफ से। इससे एक और अच्छा माइंड मसल कनेक्शन एस्टैब्लिश करने में हेल्प होती है। तो ये एक क्यों था। एंड एक दूसरा क्यों, बहुत लोगों को ये पर्टिकुलर मूवमेंट करते हुए ना उनके बाइसेप या फिर एल्बो में काफ़ी डिस्कम्फर्ट या पेन होता है। एंड वो भी नहीं होता तो बेसिकली क्या होता है, उनको जहाँ कॉन्ट्रैक्शन चाहिए चेस्ट पे वहाँ नहीं आता, बाइसेप में आता है। उसका भी एक उपाय है, जैसे कि मैंने इसी पर्टिकुलर मूवमेंट में भी करके दिखाया तुम्हें। जब तुम हाथ पीछे लाओ ना, तुम्हें ज़रूरी नहीं है हाथ एकदम स्ट्रेट रखने हैं ऐसे, इससे तुम भाई तुम्हारा सारा बाइसेप में आएगा, क्या पता तुम्हें थोड़ा स्ट्रेन भी आ सकता है। तो जब पीछे लाओ ना, अपने ऐसे एल्बो को ना बेंड कर लिया करो एंड आगे लाते लाते फिर ऐसे कर लिया करो। इससे ये इंश्योर होता है कि तुम्हारे बाइसेप से लोड हटके प्रॉपर पूरा तुम्हारे चेस्ट के अंदर आ रहा है, जो कि हम एक्चुअली चाहिए। एंड तीसरा, मैंने पैसे बता रखा, स्टिल बता देता हूँ, तुम्हारी जो बेंच की हाइट होती है, इसके चक्कर में बहुत बंदों को उनके शोल्डर में डिस्कम्फर्ट फील होता है। एक ही उपाय है, जब भी मूवमेंट करो ना, जो तुम्हारा हैंडल है ये तुम्हारे निप्पल लाइन की एकदम जस्ट पैरेलल है, उससे थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। अब ऑफकोर्स ये सब पे लागू नहीं करता, क्योंकि कुछ बंदों को थोड़ा ऊपर पकड़ने में ज़्यादा अच्छा कॉन्ट्रैक्शन फील होता है एंड उसमें पेन नहीं होता, उसमें डिस्कम्फर्ट नहीं होता। बट मेजॉरिटी के लिए अपनी निप्पल लाइन के पास इसको ऐसे सेट करो कि तुम्हारा एकदम पैरेलल हो यहाँ पे, ठीक है, या फिर उससे हल्का सा नीचे ऐसे। ये 3 एक मेन की होता है जो तुम्हें चाहिए होंगे अपनी फिटनेस जर्नी के किसी भी स्टेज पे। इससे तुम्हारा इंश्योर होता है कि तुम्हारा एक प्रॉपर परफेक्ट फॉर्म आ रहा है विद गुड प्रोग्रेसिव ओवरलोड टेक्निक एंड गुड लोडेबिलिटी एंड विदाउट एनी पेन एंड डिस्कम्फर्ट। सो दैट्स द मंत्रा। अब हम बैक ऑफ करेंगे 102 किलो के लिए एंड देखता हूँ मैंने लास्ट टाइम उसके कितने मारे थे, उसमें एटलीस्ट एक रेप से प्रोग्रेस करके जाएंगे। 2 kg फॉर द बैक ऑफ। इसके आई गेस लास्ट टाइम 7 रेप्स थे, इसमें तो एटलीस्ट यार पूरी कोशिश रहेगी कि 8 रेप मार लें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आ गए ट्रिप्स एंड बहुत ही ज़बरदस्त इस टाइम मुझे पंप एंड कॉन्ट्रैक्शन फील हो रहा है, लिटरली आउट ऑफ द वर्ड्स, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। एकदम चेस्ट फटने को बाहर हो रही है। मेरे जिम में कपड़े निकालना ऐसा अलाउ नहीं है, वरना मैं तुम्हें दिखाता भाई कि क्या ही पंप आ रहा है। वाइड ग्रिप सीटेड रो एंड लास्ट टाइम इसके 90 kg पे 7 रेप्स थे। अब की बार टारगेट रहेगा 1 रेप एक्स्ट्रा मारने का, बेसिकली 8 रेप्स। कोशिश पूरी रहेगी, बाकी नहीं हुआ तो ट्राई करेंगे बैक ऑफ सेट में प्रोग्रेस कर लें, बट इसमें करने का पूरा दम लगा देंगे
क्योंकि हर मूवमेंट में प्रोग्रेस हुई है आज ऑलमोस्ट या हर मूवमेंट में ही हुई है। तो 90 kg ऑन द स्टैक, लेट्स जस्ट रिप इट ऑफ एंड परफॉर्म आर 8 reps। 1 2 3 4 5 6, 2 more, 7, 8 reps आ गए। बट मैंने आखिरी के आई गेस 2 reps में बहुत चीट किया था, जो कि इट्स फाइन। आखिरी के 2-3 रेप में तुम थोड़ा सा बॉडी इंग्लिश यूज़ कर सकते हो रेप परफॉर्म करने के लिए। इतना भी नहीं कि तुम्हारा पूरा फॉर्म ही ख़राब हो जाए या फिर तुम पूरा ही ऐसे पीछे लेट गए, वो एक तरीके से फालतू का हो जाएगा। थोड़ा सा जर्क, थोड़ा सा मोमेंटम, थोड़ी सी बॉडी इंग्लिश यूज़ कर सकते हो टू परफॉर्म योर लास्ट 2 to 3 reps। अब पहले रेप से ही कर रहे हो मतलब फिर तो वही को लिफ्टिंग हो गई, औकात से बाहर वेट मत मारो। क्या ही बोलूँगा, प्रोग्रेस हो गई 1 रेप से 8 reps। अब ट्राई करेंगे सेकंड सेट में भी हो जाए। अब नहीं हुई सेकंड में तो एटलीस्ट रेप्स तो मैच कर ही लेंगे लास्ट टाइम जितने, बट कोशिश रहेगी कि कर लें प्रोग्रेस। यस सर। ये 80 kg है एंड लास्ट टाइम इसके 8 reps थे। अब की बार टारगेट वही 9 reps का रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आ गए 9 reps, 2 और आ जाते हैं। आज का वर्कआउट डन है भाई। जो मैंने तुम्हें लास्ट एक्सरसाइज दिखाई, ये भी रिवर्स पेक डेक फ्लाई। मैंने लास्ट टाइम उसके 95 kg के 5 reps मारे थे। अब की बार मैंने सोचा थोड़ा वेट कम कर लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा ट्राई करता हूँ, रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाए। तो मैंने 10 किलो कम कर लिया था, तो वो 85 kg हो गया था। उसके मैंने 6 रेप मारे थे एंड अच्छा निकला था, काफ़ी बढ़िया फॉर्म एंड टेम्पो के साथ। एंड भाई तुम्हें दिख रहा होगा आज का पंप एंड सारी मूवमेंट कितनी अच्छी लग रही है। मेरी फिजिक में जो राउंडनेस है वो कितनी बढ़िया आ रही है, मसल हार्डनेस एंड ऑल, ये सब कुछ बढ़िया आ रहा है। एंड आई गेस तुम्हें अभी मेरे बैठे बैठे जो मैं बात कर रहा हूँ तुम्हें दिख रहा होगा कि मेरे शोल्डर आर्म्स वेस्कुलरिटी कितनी बढ़िया दिख रही है। सो या दैट वाज इट। अगले ब्लॉग में मिलते हैं। टेक केयर, सब ख्याल रखो अपना।